जय हिंद दोस्तों, जैसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी भी हजारों कैंडिडेट अपने आरआरसी लेवल 1 के ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं अलग अलग जोन से। तो जितने भी कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस, ज़रूरी सूचना रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है, रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। बात करेंगे कि इस नए नोटिस में क्या है, क्या आपका जोन है जो चेंज हो सकता है, क्या आपके जोन में यदि वैकेंसी खाली नहीं है, आपके डिवीजन में वैकेंसी आपका पोस्ट का खाली नहीं है, तो क्या आपका जोन बदला जा सकता है। इस पे बात करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर नोटिस है जो सभी आरआरसी को भेज दिया गया है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन रेलवे में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड के द्वारा 21/8 के डेट में जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी जनरल मैनेजर को, सभी जोनल रेलवे को ये लेटर है जो फॉरवर्ड किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट में डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर फॉर लेवल 1 पोस्ट फ्रॉम ऑन रेलवे टू अनदर। यानी कि डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर, जो पेपर यानी कि मान सकते हैं जो पैनल जारी कर दिया गया है एक आरआरसी के द्वारा, उसको दूसरे आरआरसी में डाइवर्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल से कि मान लीजिए कि एक जोन में, जो आपका जोन है वहां पे एक पार्टिकुलर पोस्ट का पोस्ट खाली नहीं है, बार बार आरटीआई लगाने से बहुत सारे जोन से ये खबर निकल के आ रही है कि वहां पे ये पोस्ट खाली नहीं है, तो यानी कि जिस भी जोन में वो पोस्ट खाली है आपको वो जोन दिया जा सकता है। इसके लिए देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेफरेंसेस आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम some of the railway seeking approval of board for diversion of excess level 1 panel from other railway. It is therefore requested to furnish details of surplus or panel shortfall if any in your railway under CNRC 01/2019 as per the enclosed format. It is to be noted here that the surplus panel would mean RRC paper in excess available with the railway। यानी surplus panel का मतलब क्या हो गया कि जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा यानी कैंडिडेट को पैनल दे दिया गया। एग्जाम्पल से कि किसी जोन में वैकेंसी यानी कि खाली वैकेंसी 100 है, लेकिन यानी कि पैनल पेपर है जो 120 का तैयार कर दिया गया, तो ये सरप्लस माना जाएगा। जो यहाँ पे 20 कैंडिडेट हो रहे हैं इनको यानी कि दूसरे जोन में ट्रांसफर किया जा सकता है, डाइवर्ज किया जा सकता है। दैट इज देयर इज नो वैकेंट नोटिफाइड पोस्ट अवेलेबल with the railway presently to accommodate these candidates, and shortfall would mean the post notified under CNRC 01/2019 that still remain vacant after exhaustion is of presently available panel। और shortfall का मतलब क्या हुआ कि जो वैकेंसी यानी कि पहले एग्जांपल से कि यानी कि 100 नोटिफाइड किया गया था, लेकिन भरने के बाद भी कुछ यानी कि पोस्ट खाली है, 10-20 पोस्ट या 30 पोस्ट खाली है, तो उसको शॉर्टफॉल माना जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। और आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं इन्होंने ये फॉर्मेट भी दे दिया गया है टोटल सभी 17 पोस्ट का, कि कितने यानी शॉर्टफॉल है, कितने एक्सेस है। यूआर का, एससी का कितना शॉर्टफॉल है, कितना एक्सेस है, एसटी का कितना शॉर्टफॉल है, कितना एक्सेस है, उसी तरह से ओबीसी का कितना शॉर्टफॉल है, कितना एक्सेस है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का कितना शॉर्टफॉल है, कितना एक्सेस है। और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं सभी 17 पोस्ट का रेलवे ने यह फॉर्मेट जारी कर दिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली ने इस पे अपना पहला कदम ले भी लिया है। और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली एक ऐसा बोर्ड है जहां पर लगातार ये यानी कि आरटीआई में खुलासा होते आ रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी पार्टिकुलर पोस्ट का नहीं है, इस पोस्ट का नहीं है। और अभी भी हुबली में मान सकते हैं हजारों कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए बचे हुए हैं। हुबली में मात्र सिर्फ 2 बैच को ही ज्वाइन कराया गया है और आप लोग ये मान सकते हैं कि अभी भी लगभग 3000 या 4000 कैंडिडेट बचे हुए हैं और हुबली में मात्र लगभग 7000 के आसपास ही वैकेंसी थी। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट में डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पैनल
आरआरसी पेपर 4 लेवल 1 पोस्ट फ्रॉम वन रेलवे टू अनदर। यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो आप यानी कि रेलवे बोर्ड ने अपना लेटर जारी किया है उसका रेफरेंस भी लिया है, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना डेटेड जो 21/8 को जारी किया गया था। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विद द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना cited above which is self explanatory to different instruction given there are to be immediately compiled with, यानी कि इनको इमीडिएटली यानी कि तत्काल रूप से इस पे काम करना है। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि CNRRC 01 2019 के तहत जितने भी सरप्लस पैनल है डिवीजन में उसको नोटिफाई किया जाए। बी पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, इन दिस कनेक्शन इट इज टू बी मेटिक्यूलसली नोटेड दैट सरप्लस पैनल, यानी सरप्लस पैनल का यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है कि जो हम लोगों ने आपको पीछे बताया कि सरप्लस पैनल का मतलब क्या हुआ कि यानी कि मान सकते हैं रोटी 4 ही है लेकिन खाने वाले 10 आ गए, तो यानी कि ये सरप्लस पैनल हो गया, यानी 6 लोगों को ज्यादा बुला लिया गया। और मान सकते हैं यहाँ पे शॉर्टफॉल का मतलब क्या हो गया, यानी कि जैसे कि शॉर्टफॉल मतलब क्या हो गया कि रोटी 10 है लेकिन खाने वाले 4 ही आए, तो यहाँ पे 6 ज्यादा हो गया। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हुबली जोन में यानी कि आपका सरप्लस पैनल दे दिया गया। सरप्लस पैनल कहने का क्या मतलब हुआ कि हुबली जोन में एग्जांपल से कि किसी 2-3 पोस्ट का वैकेंसी ही नहीं है, यानी कि वैकेंट पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट खाली नहीं है। तो यदि हुबली जोन में यानी सभी बच्चों का पैनल पेपर दे दिया गया और यानी पोस्ट खाली नहीं है, तो हुबली जोन से दूसरे जोन जहां पे वैकेंसी खाली है वहां पे यानी कि डाइवर्जन किया जा सकता है। और मान लीजिए कि जहां पे शॉर्टफॉल हो गया, एग्जांपल से कि चेन्नई में शॉर्टफॉल हो गया, यानी कि वहां पे वैकेंसी तो है लेकिन प्रॉपर बच्चे नहीं मिले, तो वहां पे यानी कि दूसरे जोन को ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि डाइवर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे यानी कि सभी जनरल यानी कि मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे को, जितने भी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के जनरल मैनेजर हैं उनको टाइम दे दिया गया है कि 23/8 तक यानी कि आपको सभी जितने भी यानी शॉर्टफॉल है या एक्सेस है उनका रिपोर्ट तैयार करना है। यानी जो हम लोगों ने आपको ये दिखाया कि इस यानी कि फॉर्मेट में कि कितना शॉर्टफॉल है कितना एक्सेस है और इनको भेजना है। तो ये यानी कि अपडेट है और ये सबसे बड़ा अपडेट है। अभी भी मान सकते हैं हजारों कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और अलग अलग जोन से ये खबर निकल के आ रही थी कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। और मान सकते हैं लगभग 3 महीने 4 महीने 5 महीने से ऐसे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं जिनको रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल पे मिल चुका है लेकिन घर पे उनके ज्वाइनिंग आया नहीं, उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। या बहुत सारे अभी बच्चे हैं जो डिवीजन यानी उनको मिल गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। तो ये मान सकते हैं एक तरह से यानी कि गुड न्यूज़ हो सकता है। जैसे कि गुड न्यूज़ किस रेफरेंस में हो सकता है, गुड न्यूज़ इस रेफरेंस में हो सकता है कि चाहे जो भी जोन मिले आपको यानी कि ज्वाइनिंग यानी कि मिल जाएगा, चाहे जो भी जोन मिले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। लेकिन बैड न्यूज़ इस रेफरेंस में हो सकता है कि मान लीजिए कि जो हुबली का कैंडिडेट है उसका प्रॉपर घर एग्जांपल से मान लीजिए कि बेंगलोर है और यदि यानी कि शॉर्टफॉल और इस एक्सेस पैनल के चक्कर में मान लीजिए कि उनको जोन है जो एग्जांपल से कि यानी कि बिहार का यानी कि आपका हाजीपुर दे दिया गया एग्जांपल से, तो बेंगलोर का कैंडिडेट है जो बिहार चला आएगा। लेकिन तो ये मान सकते हैं ये एक तरह से बैड न्यूज़ हो गया, लेकिन ये गुड न्यूज़ भी है कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जैसे कि इसको आप लोग एज अ बैड न्यूज़ लेते हैं या गुड न्यूज़ लेते हैं। तो आगे आने वाले समय में जिस भी जोन में वैकेंसी यानी कि खाली नहीं है किसी पार्टिकुलर पोस्ट का, तो वहाँ पे जोन का ट्रांसफ़र किया जा सकता है दोनों जोन से अप्रूवल लेने के बाद। जैसे कि हुबली बोलिए कि हाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चेन्नई बोलिए कि हाँ कर दीजिए, तो दोनों में अदला बदली हो सकता है। तो ये अपडेट है, इस पे आप लोग की क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए।